आपको यकीन दिलाना चाहता हूं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की यहां से उम्मीदवारों की कामयाबी अकोला शहर के तमाम राय दहिंदगान और यहां के तमाम शहरियों की कामयाबी होगी। और हम भी यही चाहते हैं कि अकोला शहर में डेवलपमेंट और विकास का काम हो, यहां पर तरक्याती काम अंजाम दिए जाए और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार कामयाबी के बाद आप तमाम के वार्ड में आपके तरक्याती काम को करवाएंगे। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको यह भी बताने आया हूं कि मुझे यह बताया गया कि बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म दाखिला और मृत्यु दाखिला यहां पर बंद कर दिया गया है। मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर बीजेपी कितनी नफरत करती है मुस्लिम अक़लियत से कि अगर कोई पैदा होता है तो उसका बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म दाखिला नहीं दिया जाता। पैदा होना हमारा उनके लिए मुश्किल, हमारा इस दुनिया से चले जाना उनके लिए मुश्किल बन जाता है। तो बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म दाखिला और मृत्यु दाखिला देने के लिए भी देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजीत पवार के पेट में और सर में दर्द होता है। समझ में नहीं आता आखिर कैसी सोच ये लोग रखते हैं कि बताइए आप, अगर हम भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं और पार्लियामेंट में खड़े होकर, महाराष्ट्र की विधानसभा में खड़े होकर गुड गवर्नेंस की बात करते हैं, ये कौन सा गुड गवर्नेंस है कि आप एक समुदाय से इतनी नफरत करते हैं कि उनका जन्म दाखिला नहीं देते, उनका मृत्यु दाखिला नहीं देते। आप आने वाले बल्दिया के इंतखाबात में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करिए। इंशाअल्लाह ताला मजलिस के अगर 32 कॉरपोरेटर कामयाब होंगे, ये जाकर गवर्नमेंट के दफ्तर के सामने धरना देकर बैठ जाएंगे और उस वक्त तक वहां से नहीं उठेंगे जब तक कि अकोला में रहने वालों के लिए जन्म दाखिला और मृत्यु दाखिला गवर्नमेंट मजबूर नहीं हो जाती उनको देने के लिए। मुझे बड़ा अफसोस होता है कि यहां पर आप देखिए, गोवर्धन रोड है, सिविल लाइन रोड है, रामनगर रोड है, इलाका है, यहां पर विकास और तरक्याती काम अंजाम दिए गए। और जब बात आती है डाबकी रोड की, शिवाजी नगर की, गंगा नगर की, गैर मोहम्मद प्लाट की, भीम नगर की, तो यहां पर इनको लगता है अंधे हो जाते हैं ये लोग। इनको यहां पर कोई डेवलपमेंट काम करवाने की फिक्र नहीं होती है। आखिर ये तासुब मुसलमानों से क्यों किया जाता है कि जिस इलाके में मुस्लिम अक़लियत और दलित बसते हैं वहां पर रोड का इंतजाम नहीं, वहां पर पीने के पानी का कोई इंतजाम नहीं, वहां पर अगर बारिश हो जाती है तो बारिश का पानी कई कई दिन तक जमा रहता है। हुकूमत की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से PMAY की हाउसिंग के अलॉटमेंट की स्कीम में मुस्लिम और दलितों से नाइंसाफी से पेश किया जाता है। मैं वादा करता हूं डाबकी रोड, शिवाजी नगर और गंगा नगर, जूना शहर और आपके गैर मोहम्मद प्लाट भीम नगर की जनता से कि आप 15 तारीख को अपना एक वोट पतंग के निशान पर बटन दबाकर दलवाइए। इंशाअल्लाह ताला जो काम गौरक्षण रोड और सिविल लाइन रामनगर में हुआ, उससे ज्यादा काम मजलिस के कॉरपोरेटर इन तमाम वार्डों में कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये तासुब की निशानी है। नरेंद्र मोदी बोलते सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मगर अकोला में खाली गौरक्षण रोड, सिविल रोड, रामनगर में ही विकास हो रहा। यहां पर आप जानते हैं कि कांतापुर डैम में पानी कम हो जाता है तो यहां पर पीने के पानी के लिए
प्राइवेट टैंकरों का इस्तेमाल किया जाता है और प्राइवेट टैंकर एक माफिया बन चुके हैं। आप मजलिस के उम्मीदवारों को कॉरपोरेटर मुंतखब करिए। जो लोग आपको पानी नहीं पिलाए, हम इंशाअल्लाह ताला उनके घरों का पानी बंद करके अकोला के गरीब जनता को पानी पिलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, बहुत से मसले मसाइल हैं। टैक्स इतना बढ़ा दिया गया कि आखिर ये गरीब इस महंगाई के दौर में एक आम आदमी कैसा टैक्स अदा करेगा। और फिर आप ये भी जानते हैं कि अकोला महानगर पालिका के स्कूल की इमारतें इतनी कमजोर और बोसीदा हैं कि कभी भी गिर सकती हैं। स्कूल का इंतजाम नहीं है, यहां पर भी सौतेला सलूक किया जाता है। यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लड़ाई है कि मजलिस जब कहती है कि आप मजलिस को वोट दो, तो मजलिस ये कहती है कि वोट इसलिए दो ताकि तुम्हारी सियासी लीडरशिप बने, और जब तुम्हारा सियासी नेता बनेगा तो वो डेवलपमेंट का काम करवाएगा, स्कूल खुलवाएगा, पीने के पानी का इंतजाम करेगा। अगर गवर्नमेंट से लड़ना पड़े तो सबसे पहले वो आगे जाकर हुकूमत से लड़ाई लड़ेगा। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि 15 जनवरी के दिन आप अपना एक एक वोट पतंग के निशान पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को कामयाब करने के लिए इस्तेमाल करिए। और याद रखिए, सेकुलरिज्म की लोग बात करते हैं, जो लोग फिरका परस्ती के खात्मे की बात करते हैं, आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी ने वक्फ जायदादों को छीनने के लिए मसाजिद, दरगाह, खानखाह और कब्रस्तानों को छीनने और खत्म करने के लिए एक काला वक्फ का कानून बनाया। और कानून बनाने में पूरी ताईद अजीत पवार ने भी की। मुझे देखकर बड़ा ताज्जुब होता है कि हमारे भाई और हमारी बहनें अजीत पवार की पार्टी का खंडवा डालकर इलेक्शन लड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या तुमको तुम्हारी मस्जिद अजीज नहीं है? क्या तुमको वक्फ की जायदादें अजीज नहीं है? तुम ऐसे पार्टी का वोट मांगने के लिए आ रहे हो जिसने मस्जिदों को छीनने का कानून बनाने के लिए मोदी का साथ दिया। याद रखिए, अगर आप इस इलेक्शन के जरिए मुत्तहदा तौर पर अपने के वोट का इस्तेमाल मजलिस के हक में करेंगे तो आप एक पैगाम देंगे नरेंद्र मोदी को, अजीत पवार को, शिंदे को कि तुमने एक ऐसा कानून बनाया हमारी मस्जिदों को छीनने के लिए। हम इसके खिलाफ, तुम्हारे इस काले कानून के खिलाफ वोट देंगे। बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, क्या आप चाहते हैं कि आपकी मस्जिद, दरगाह, खानखाह और कब्रस्तानों को छीन लिया जाए? क्या आप चाहते हैं ये काम हो? अगर आप नहीं चाहते तो फिर 15 तारीख को आपको इनके खिलाफ वोट देना पड़ेगा। ये काला कानून जो सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है, मेरी बात को लिख कर रख लो। आज ये कानून ये कहता है कि अगर कोई मस्जिद, दरगाह 100 साल से पुरानी है, प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, तो उसका मालिक वक्फ बोर्ड नहीं, उसका मालिक आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया होगा, आसार कदीमा होगा। और आसार कदीमा नरेंद्र मोदी के मातहत आएगा। कई ऐसे मसाजिद और दरगाह महाराष्ट्र में हैं। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये आपका वोट एक अमानत है। इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए और अपने वोट को जाय होने से बचाइए। बहुत से लोग आएंगे, कांग्रेस पार्टी के एमएलए साहब हैं, एमएलए साहब इलेक्शन जीतते वक्त हमारे से थोड़ी गलती हो गई कि यहां से हम अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करें। आइंदा ये गलती नहीं होगी। मैं यूसुफ भाई को बोला हूं, यहां से एमएलए कैंडिडेट खड़ा होना चाहिए इंशाअल्लाह ताला।
इलेक्शन जीतने के बाद इन्हों कुछ और नए काम कर रहे, कुलाटी मार रहे सुना यहां पर, जहां देखो डाइव मार रहे। देख के एमएलए साहब कहीं वहीं गिर गए तो तुम परेशान। अजीब माहौल है। कितनों को खुश करने जाएंगे तुम? चलो अपनी बीवी को खुश कर रहा, अपने शौहर को खुश कर रहा, बाबा को अम्मा को खुश कर रहा। नहीं, मैं सबको खुश करता हूं। एमएलए साहब ये काम मत करो, अल्लाह मौका दिया, तंग मत करो। और ये आपके जो बच्चे फिर रहे ना, ये जाके बच्चे दिखा रहे, आंख दिखा रहे, कुछ बोल रहे, एमएलए साहब रोको ये बच्चों को। ये बच्चे हैं, यहां पर शेर आके खड़ा है। मैं आपके पार्टी के बड़ों से पंजा आजमाई करके उनको हरा के आ रहा हूं यहां पर। तुम्हारी पार्टी बिहार में 6 एमएलए, मेरे 5 एमएलए अकेले लड़े हम लोग। तुम गठबंधन मिला के लड़े, बोले कि हम पूरे उत्तर प्रदेश से, दिल्ली से, कहां से आ गए। आकर बिहार में बोले कि ओवैसी को हराना है। मैंने कहा 5-6 गीदड़ मिलकर शेर का मुकाबला नहीं कर सकते। और अल्लाह ने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 5 एमएलए को कामयाब किया। आप देखिए, आपके वोट की कीमत और अहमियत यह होती है कि जहां से बिहार में मजलिस के एमएलए उम्मीदवार लड़ रहे थे, सब जाकर एक ही बात बोल रहे थे, ओवैसी बी टीम है, मजलिस बी टीम है, मजलिस वोट काटने के लिए आई, मजलिस उनको जिता देगी, मजलिस उनको ये करेगी। तो बिहार में 5 हमारे एमएलए जीते, उसमें 3 ऐसी विधानसभाएं जहां पर वहां की खवातीन ने अपना 90% वोट का इस्तेमाल किया। 5 में 3 विधानसभा जहां पर खवातीन ने 90% अपना वोट इस्तेमाल किया, उसमें 3 में मजलिस के एमएलए बने। तो मैं अकोला के हमारे बहनों से, हमारी बेटियों से, हमारी इज्जतदार माओं से अपील कर रहा हूं कि चाहे कुछ भी हो जाओ, अगर घर में भी आकर आपके मर्द लोग बोल रहे कि शेरवानी को मत देखो, तो आप बोले नहीं देखेंगे, मगर आसमान में पतंग पिलाएंगे 15 के दिन। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं एमएलए साहब को भी एक पैगाम देना चाह रहा हूं, आपको भी एक पैगाम दे रहा हूं। जब भारत की सबसे बड़ी पंचायत लोकसभा में वंदे मातरम के 100 साल के तकमील पर जो हमारा एक नेशनल सॉन्ग है, उस पर बहस हुई, तो आप रिकॉर्ड उठाकर देख लो, ये जितने सेकुलर पार्टी के लोग हैं, इनकी तकारीर को सुनो, आप वक्त निकालो, मेरा यकीन मत करो इनकी जबानों से क्या निकल रहा था। और जब मुझे बोलने का मौका अल्लाह ने मुझे दिया, तो मैंने उनको कहा कि भारत का संविधान शुरू होता है वी द पीपल के नाम से। भारत का संविधान भारत माता के नाम से नहीं शुरू होता। भारत का संविधान का आर्टिकल 51 क्या कहता है? वी स्टेट्स की बात करता है। और भारत के संविधान को जिसको बाबा साहेब अंबेडकर ने बनाया, मैं उनको सलाम करता हूं। बाबा साहेब अंबेडकर ने प्रियम्बल में लिखा, अंग्रेजी में कह रहा हूं, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन एंड बिलीफ, कि आपको आजादी है अपने मजहब पर चलने की, आपको सोच की आजादी है। मैंने कहा जब 24 जनवरी 1950 को हमने अपने आप को संविधान दिया, ये लिख कर दिया, तो कैसे बीजेपी और आरएसएस के लोग हमसे कह रहे हैं कि हम अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करें। इस मुल्क के चप्पे चप्पे से हमको मोहब्बत है। मैंने नाम लिया यूसुफ मेहर अली साहब का, मरहूम का, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे। आप जानते यूसुफ मेहर अली कौन थे? कौन थे यूसुफ मेहर अली? यही तो मसला है मुसलमानों से कि तुमको अपने बुजुर्गों का नाम और उनकी कुर्बानियां याद नहीं है। यूसुफ मेहर अली वो आदमी था,
बंबई में रहने वाले थे, महात्मा गांधी को जाकर कहा कि क्विट इंडिया का नारा अगर किसी ने दिया अंग्रेजों के खिलाफ तो उसका नाम यूसुफ मेहर अली था। हसरत मोहानी कौन थे? शायर थे जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ कहा था इनकलाब जिंदाबाद। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि जो लोग हमारे बुजुर्ग माल्टा की जेल में मौलाना महमूद उल हसन हुसैन अहमद मदनी जेल में थे, अगर आज कोई ये कहेगा इस मुल्क में रह रहा है तो फुला बोलना पड़ेगा, तो फिर हम क्या जवाब देंगे उन बुजुर्गों को? बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान में आर्टिकल 25 फ्रीडम ऑफ रिलीजन 26 को लिखा कल्चर के प्रोटेक्शन के बारे में। तो मैंने कहा कि आप ये जान लो कि मैं गयूर मुसलमान हूं, मैं अल्लाह से हटकर किसी और की इबादत नहीं कर सकता, मैं तौहीद का मानने वाला हूं, मैं मर जाऊंगा मगर शिरक नहीं करूंगा इंशाअल्लाह ताला। ये हमारे को सिखाया गया है। और वतन की मोहब्बत हमको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया। जब आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के को छोड़कर जा रहे थे तो आकाए दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ मक्का मुझे तुझसे बहुत बड़ी मोहब्बत है, मगर यहां के लोगों ने मुझे मजबूर कर दिया। जब मदीना को गए रहमतुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो दुआ की कि या अल्लाह हमको मदीने से मोहब्बत डाल दे, बल्कि मदीने को हमसे मोहब्बत डाल दे मक्का से ज्यादा। तो हमारा ईमान मुल्क की मोहब्बत में कोई रुकावट नहीं बनता, मगर याद रखो हम शिरक नहीं कर सकते। और एमएलए साहब आप समझ गए होंगे मेरा पैगाम। कुलाटिया मत मारो एमएलए साहब, किसी के सामने झुकने की आदत छोड़ो, सिवाय रब के आगे झुकाना सर, ये सर कट जाए मगर झुकना नहीं चाहिए। इमाम हुसैन ने दुनिया को पैगाम दिया कि सर तो नहीं झुकेगा, आपने अपनी आल को कुर्बान कर दिया। तो मेरे अजीज दोस्तों और नौजवानों, आपको डरने और घबरे भाई, ये व्हाइट शर्ट, ये व्हाइट शर्ट, ये व्हाइट शर्ट, ये व्हाइट शर्ट, इधर देखो यारो, पलटो इधर, ये इधर पलटो हीरो, इधर देखो, आई एम हियर। हम तकरीर कर रहे तो हमको पीठ दिखा रहे। नो नो नो, सुनो यहां पे, उतनी दूर से आया, मैं बंबई से आ रहा हूं गाड़ी से यहां पे। हाँ कुर्सियां रहने दो, एक कुर्सी 15 तारीख के दिन पूरे 32 कुर्सियां अपने आने वाले इंशाअल्लाह ताला। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपसे अर्ज कर रहा था, अरे सुनो अभी आगे शेर आ गया, तुम्हारे को शेर बना नहीं आया मैं। 15 तारीख को पतंग को डाले तो शेर होंगे तुम, डालेंगे ना या फिर भूल के चले जाएंगे? तो आपसे ये कह रहा था, मजलिस जब वोट आपसे पूछती है तो मजलिस इज्तिमाइयत की बात करती है। मैं अपने लिए नहीं आया हूं यहां पर, मैं आया हूं आपके इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए, ताकि जब आपका इत्तेहाद मजबूत होगा और अपने के वोट का सही इस्तेमाल करेंगे तो आपकी आवाज अकोला की बल्दिया में जाएगी। ये हमारे कॉर्पोरेटर जीत कर जाएंगे इंशाअल्लाह, तो आपकी तकालीफ को दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप यहां से अराकीन बल्दिया को कामयाब करो, मैं जिम्मा लेता हूं इनसे काम कराने का। जितने अराकीन बल्दिया हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे इंशाअल्लाह ताला उन पर कड़ी नजर रखी जाएगी। यूसुफ साहब और हम मिलकर उनसे काम लेंगे, उनको भगाएंगे ताकि अकोला में इंसाफ हो। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मजलिस को कामयाब करिए, मजलिस आपकी आवाज है। आखिर क्यों मजलिस के खिलाफ इस तरह की बातें और इल्जाम लगाया जाता है?
मेरे भाई, एक मजलूम कौम के लिए संविधान आपको इजाजत देता है कि आप अपनी इस क़यादत को मजबूत करिए। अगर संविधान इजाजत देता है तो हमको और आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। मुझे यह भी बताया गया कि आराम से सुनो भाई, रोको मत। ए भाई, रे छोड़ो ना यार, छोड़ो ना। अरे मेरे को प्रॉब्लम नहीं है, तुम कहीं को रोक रहे हो उनको। आराम से बैठो बैठो, ठहरो। अभी जोश में आ गए। इतना करीब मोदी के रैली में आते, कोई अजीत पवार के रैली में आते, कांग्रेस के रैली में आते, शिंदे के रैली में आते, उद्धव ठाकरे के रैली में आते। ये अपना हमारा दिल का कनेक्शन है, बीच में मत आओ कोई भी। ये दिल की मोहब्बत अल्लाह पैदा कर दिया है, और एक दीवाने को सुनने के लिए कहां से आए होंगे सोचो तुम। मेरे को मालूम हुआ कि आज देवेंद्र फडणवीस भी आए, चकुला को आए थे। लोगों को बुलाए, तू 100 को ला ले, तू 100 को ला ले, तू 100 को ला ले। तुम्हारे को कोई बोले आओ बोल के, तुम क्यों आए? तुम पतंग के लिए आए ना, हो गया काम। ये मोहब्बत है। दूसरे पार्टी को बोलते तू 5 गाड़ी, तू 3 गाड़ी, तू 6 गाड़ी। यहां पर सब बोले अपना भाईचारा आने वाले, हम पूरे आ गए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 15 तारीख को क्या होगा? 15 तारीख को क्या होगा? अकोला की फिजाओं में क्या नजर आएगा? किस पर बटन दबेगा? किस पर बटन दबेगा? किसको जिताएंगे? मजलिस को कामयाब करेंगे? तो लगाओ मेरे साथ नारा, नारे तकबीर। अब जरा सेल फोन की लाइट खोलो ताकि एमएलए साहब का दिमाग का लाइट खुल जाए। देवेंद्र फडणवीस को मालूम हो जाए, शिंदे को मालूम हो जाए, अजीत पवार को मालूम हो जाए कि अकोला मजलिस का रहेगा इंशाअल्लाह ताला। पतंग को, पतंग को, पतंग को, पतंग को, पतंग को, हमारा इत्तेहाद, हमारा इत्तेहाद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।